आज मैं वीडियो बना रहा हूँ टीना हार्डी पर। वह टीना हार्डी जो आईएएस में टॉप की थी, महिला है, और एक मुस्लिम लड़के वो भी टॉप किया था। उनके बाद फिर शादी हुआ। उसी टीना हार्डी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। टीना हार्डी हिंदू धर्म से आती है और वह अपने दूसरे बैच के, इनके बाद जो था लड़का वह मुस्लिम था, वह भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, आईएएस में टॉप किया था। दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी के बंधन में बंध गए, फिर दोनों में तलाक हुआ। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। टीना हार्डी बोली थी, प्रेम धर्म से भी बड़ा होता है। यह बिल्कुल सही बात बोली थी। फिर दोनों में तलाक हो गया तो उन्होंने वीडियो पोस्ट की है। हनुमान चालीसा पढ़ती है, अब अकेली है बेचारी। तो मैं उनसे यह अपील करना चाहता हूँ, आप सजेशन भी मांगे हैं तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी 12 ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास जी 12 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट जो है हनुमान चालीसा ही लिखे थे। जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग डराते थे तो लोग कहते थे, घर के परिवार लोग, माँ बाप परिवार, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो या अब आप टीना हार्डी जी, अब आप बच्ची नहीं हैं, आपको तुलसीदास के सारे ग्रंथों को पढ़ना तो आसान नहीं है। आप आईएएस हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन कुछ किताब को पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे तुलसीदास जी का है विनय पत्रिका और रामचरितमानस। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी चित चिंता मिटे नहीं बिनु चिंता मनि पहचाने। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं बिनु चिंता मनि पहचाने। ये विनय पत्रिका की बात है। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, प्रसव पिया सन दारुण दुख भयो, फिर पुण्य वही काज कियो। एक पारिवारिक एक विनय पत्रिका है। एक परिवार में सबके जीवन को समाहित करके तुलसीदास जी अपने ग्रंथ में लिखे हैं। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक आपके जीवन में समस्या का अंत नहीं हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखे, तुलसी चित चिंता मिटे नहीं बिनु चिंता मनि पहचाने। चिंतामणि भगवान राम को कहा गया है, इसलिए उनका चिंता करना होगा। और उनका चिंता करने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन करना होगा, विनय पत्रिका का अध्ययन करना होगा। और भगवान राम का पूजा करने के लिए आपको शंकर और पार्वती का पहले पूजा करना होगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पसंते सिद्धा सौंत अस्थि मिश्रम। जब तक भवानी और शंकर का पूजा नहीं करते हैं तो आपके हृदय में जो, उनके हृदय में जो भगवान हैं, भगवान विष्णु सदा शंकर जी के हृदय में निवास करते हैं। वह जब तक पट नहीं खोलेंगे तब तक भगवान का दर्शन आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपको कृपा नहीं मिलेगा। तो शंकर जी और पार्वती जी का पूजा करना पड़ेगा। शंकर पार्वती का पूजा करने के लिए बहुत सारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, और बैद्यनाथ धाम भी है, और बहुत सारा है। तो बैद्यनाथ धाम और सब जगह जाने में 1-2 दिन पूजा कीजिएगा, आध घंटा 1 घंटा में मंदिर से छुट्टी मिल जाता है। देवघर पूजा करने से 4-5 दिन तक पूजा होते आता, लोग पैदल जाता है, गंगा जल ले करके
और पूजा करता है। इसलिए आपने जो यह रामचरितमानस और विनय पत्रिका पढ़ना पड़ेगा। और जीवन की जो समस्या है, अपने जीवन को आपको खुद बनाना पड़ेगा। राम भजे सो चतुर सयाना, राम भजे सो चतुर सयाना। जब भगवान राम लंका से आए थे, सारे उनके साथ में जो थे, नल, नील, बानर, रीछ, अंगद, हनुमान, जामवंत जी, सैकड़ों हजारों आदमी आए थे उनके साथ अयोध्या। तो भगवान राम 2 दिन आराम किए, राज्याभिषेक हुआ। तब भगवान राम ने सबसे कल जोड़ कर कहा, अब गृह जाहु सखा सब, भजे हो मोहि दुधने, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। हे सखा, आप मेरे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन आप सभी अपने अपने घर को जाइए, अपना परिवार बसाइए। और गृह जाहु सखा सब, भजे हो मोहि दुधनेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। सारे ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, सुनिए और समझिए, और उसके बाद हमको भजिए। भगवान राम किसी को भी नहीं कहे हैं बाबाजी बन जाने के लिए। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, भगवान राम को भी 2 पुत्र थे, लव और कुश। पत्नी सीता थी, सुशील थी। तो हर व्यक्ति को, चाहे कंगना रनौत हो कि टीना हाडी टीना हो, या कोई भी व्यक्ति हो कि आदित्यनाथ योगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हो, हर व्यक्ति को अपने माता पिता, अपने धर्म और अपना अपना परिवार बसाना चाहिए। टीना हार्डी जी तो IAS कंप्लीट की थी, उनका बुद्धि संभल गया। अनेकों लोग तो जाते हैं तो निकल नहीं पाते, जैसे कंगना रनावत जी और सैकड़ों, रिया चक्रवर्ती जी। इसलिए इनका धर्म ही बच गया। और इनको यह सोचना चाहिए, टीना हार्डी जी को अपना परिवार बसावे। और परिवार बसाने में सबको दुनिया में खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने माता पिता और अपने परिवार का जिससे प्रतिष्ठा बढ़े, और आपका दाम्पत्य जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, उस राम को पकड़ना पड़ेगा जिस राम को माता सीता ने कहा था कि हमको स्वर्ण में गिला दीजिए। इसलिए आप, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। अभी आपको मौका मिल गया, आपका धर्म और जाति और संप्रदाय सब कुछ बच गया। इसलिए एक अच्छा माता पिता के विचार से, जिससे माता पिता खुश है, आपको इतना पढ़ाया लिखाया, उनको इतना पैसा है पास में, जो उनको आपसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। लेकिन आपकी खुशी होगी, आपका जीवन को देखेंगे, वह खुशी है, तो माता पिता को भी खुशी मिलती है। पुत्र पुत्री की खुशी में ही माता पिता परिवार का खुशी होता है। इसलिए आप हनुमान चालीसा के साथ साथ विनय पत्रिका और रामचरितमानस का भी अध्ययन करना पड़ेगा, और अपने परिवार को बसाना भी पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन बोले थे, एक दोहा लिखे थे अमिताभ बच्चन के पिताजी, बीत गई सो बात गई, अंबर के आंगन को देखो, टूटे तारे पर अंबर सुख मनाता है, बीत गई सो बात गई। जो हुआ सो हो गया। अब आगे जो है, आप एक अपने प्रिय और जो जीवन पर्यंत साथ दे,
जो धर्म और जाति सभ्यता सबको सुरक्षित रखे, आपके माता पिता और आपको खुशी रखे, जिससे गलानी नहीं होनी चाहिए समाज में, वह काम आपको करना चाहिए। यह बात आपसे ही नहीं, मैं कंगना रनौत जी से भी कहना चाहता हूँ, आप भी परिवार बसावें। परिवार बसाना अति आवश्यक है हर मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए परिवार बसाना अति आवश्यक है। पुत्र का जन्म, पुत्री का जन्म वह वंश का निरंतरता को बनाए रखता है, वंश का निरंतरता को बनाए रखता है। यह भोग विलास की बात नहीं है, ये धर्म ग्रंथ का बात है। ये सभ्यता और संस्कृति को आपके बाद आपके परिवार कैसे चलेगा? आपका नाम इतिहास में अमर तो नहीं हो जाएगा, किसी का नाम इतिहास में अमर नहीं होता है। अमर हो ही गया तो क्या हुआ? लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, आपको अपना परिवार बसाना होगा और इसके लिए आपको बुद्धि बल प्रयोग और भगवान को साक्षी रखकर भगवान मदद करेंगे आपको। इसीलिए मैंने रामचरितमानस का वह पंक्ति बताया, जब भगवान का कृपा होता है तभी किसी का चिंता दूर होता है। तुलसी चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मैंने पहचाने। आपको तो कोटि कोटि धन्यवाद है। आप IAS थे, आप मुसलमान लड़का से शादी भी कर लिए लेकिन लौट गए। लेकिन कितने जो चले गए, या चक्रवर्ती, कंगना रनावत और सारे बहुत सारे लोग गए, क्या वो लोग लौट के आ सकते हैं? उनका जीवन वापस हो सकता है? कंगना रनावत जी का तो वापस हो सकता है, लेकिन उनका सोच क्या है? या चक्रवर्ती जी समान जिंदगी जी सकती है? इसलिए आपको अभी समय है। राम भजे सो चतुर सयाना, जो राम का पूजा करता है वह वाइज मैन होता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान धरती पर। जो राम का पूजा करता है, जो कृष्ण का पूजा करता है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब का पूजा करता है, जो क्राइस्ट का पूजा करता है, वह सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और संसारिक जीवन सभी संतुष्ट और खुशनुमा होता है। इसलिए उनकी आदर्श को देखने से राम थे, राम की पत्नी सीता थी, उनका 2 पुत्र था, लव ऑफ कोर्स राम, भगवान राम 4 भाई थे, पूरे सखा, पूरा परिवार था। आदिनाथ योगी जी शादी नहीं करेंगे, भाई वंश का रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा हूँ कि उनको अपने जीवन का जो अंधकार है उसको मिटाना उनको ही होगा, न कि कोई दूसरा आदमी मिटा सकता है। वंश का अवरोध नहीं कर सकते हैं आप, करते हैं तो यह इससे बड़ा इतिहास में बड़ा पाप नहीं होता है, इतना बड़ा अधर्म नहीं होता है। इसलिए सृष्टि की संतति को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है, कंगना रनौत जी की जिम्मेवारी है। हम YouTube पर वीडियो लोड करते हैं, लोड करते रहेंगे, लेकिन आपके हित के लिए, मानव जाति के हित के लिए, जो बीच में बहुत बाधा विपत्ति में फंस जाते हैं और फंडामेंटल बात जो है वह छूट जाता है किसी कारण से, उनके लिए टीना हार्डी जी से और कंगना रनावत जी से यह अपील करता हूँ, व्यक्तिगत जीवन, परिवार को बसाना सबसे बड़ा अति आवश्यक है। इसलिए भगवान राम ने सबको कल जोड़कर विनती करके कहे थे, अब गृह जाहो सखा सब भजे हो मोहि नेम सदा सर्वगत सर्वहित जान कर अति प्रेम। यह तभी होगा जब आप
भगवान राम के शरण में आते हैं। भगवान राम का शरण पूजा करने के लिए शंकर का पूजा करना पड़ेगा, शंकर जी का कृपा होगा, भगवान राम का कृपा होगा, और आपका परिवार बसाना अभी मौका है। आप चाह देंगे परिवार बच सकता है। धन्यवाद।